नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आप सबको संकटा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। रामनाथ के परदेश जाने के बाद उसकी पत्नी उसकी बूढ़ी माँ को परेशान करने लगी, ताना मारती और रोज खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया बहुत दुखी रहती थी। इसलिए बुढ़िया रोज घर के बाहर एक कुएं के पास जाकर रोया करती थी। बुढ़िया रोज ऐसा करती थी। एक दिन कुएं में से माता निकली। उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा, माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रो रही हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने का प्रयास करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। माँ बार बार एक प्रश्न दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात में झुंझला उठी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगी। बुढ़िया ने माँ के द्वारा ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके जाने के बाद मेरी बहू मुझसे बुरा भला कहती है, मुझे बहुत परेशान करती है। मेरे दुख का कारण सुनकर माता ने कहा, यहाँ वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर इस कष्ट से छुटकारा पाने की कृपा करो। बहुत दयालु है वो, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है। निसंतानों को संतान, गरीबों को धन, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्य स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने मनवांछित वर की उत्पत्ति प्राप्त होती है और रोगी को अपने रोग से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वो सभी को पूरा करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उन माता की ऐसी बातों को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतनी दुखी हो? उसने बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हैं, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी आप बीती आपको सुनाऊं। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, तरह तरह की बातें सुनाया करती है, ताने मारती है। उसकी बातें मुझसे अब सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांगकर मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का आवश्यक तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने सुहागन स्त्रियों के लिए लड्डू बनाना शुरू किए तो उसने सात की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में गलती तो नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है क्या? उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? क्या बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वो अपने आप 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्यों तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? नहीं, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस रूपधारी बुढ़िया संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई भोजन कराया।
इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी पत्नी और माता से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसे लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनों को भोजन कराकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना तो उसी क्षण स्वागत के लिए घर की ओर दौड़ चली। अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा, मेरी पत्नी कितना प्रेम करती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया तब सभी सुहागनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने उसके पास पहुंची। माँ के आने पर बेटे ने पूछा, अब तक आप कहाँ थी माँ? ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सकुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागनें जा रही थी। फिर बुढ़िया ने सारी बात अपने बेटे को बताई कि उसके जाने के बाद कैसे उसकी पत्नी ने उसको परेशान किया, ताने मारे और बहुत दुखी रखा। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं यहाँ रहूंगा या तो ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकती। इसलिए चाहे बहू का त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। तथा लड़के ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो वह बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गए। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई। रानी को कहा, देखो आज से मेरी ये धर्म की बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की पत्नी ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता की निमित्त सुहागनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगीं तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिठाई ही हजम होती है, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम करूंगी मैं? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया और वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी, यह सब प्रारंभ से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागनों को जिवाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा तो आप लोगों ने मुझे धर्म बहन बनाकर आश्रय दिया। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के कोई प्रसाद का अनादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उसका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी बहन धर्म कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। राजा ने कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा तो तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसलिए हम लोगों को उसके घर यहाँ चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों अपनी धर्म की बहन के घर गए। घर जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई? हम लोग बहुत परेशानी में पड़ गए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा,
मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संगीता माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसलिए मेरी राय में तुम संगीता माता से क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से सारा काम धन बन जाएगा। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुन रानी ने श्रद्धापूर्वक संकटा माता का व्रत किया और सुहागनों को जिवाकर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गईं और राजा रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागनों को जिवाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी अपने स्वप्न की बात राजा को बताती है। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को अपने साथ लेकर महल चल दिए। महल में आने के बाद राजा ने रानी से संकटा माता के कहे अनुसार भक्ति भाव से संकटा माता की पूजा की और सुहागनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया। सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और पहले की तरह राजा राज्य करने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पीकी भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें।